राजस्थान की वीर प्रसूता धरती शक्ति, भक्ति, त्याग और समर्पण की भूमि से आने वाले सहज, सरल, संवेदनशील, सेवाभावी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस उद्घाटन अवसर पर हमें उद्बोधित करें, हमें मार्गदर्शित करें। श्री जगदीप धनखड़ जी। सभी को नमस्कार। यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अभिभूत हूँ। मंच पर विराजमान श्रद्धेय पूजनीय निम्बारक पीठ के सर्वश्रेष्ठ श्री श्याम शरण जी देवाचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। मुझे परम सौभाग्य मिला है कि आपके यहाँ जाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं। पूज्य दीदी साध्वी ऋतंबरा जी, आपका उद्बोधन, आपका सोच, आपका एकाग्र मंतव्य, आपकी गहराई में एक बात है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मेरा प्रणाम। पूज्य चिदानंद सरस्वती जी, मैंने आते ही कहा आपका निमंत्रण मैं राजस्थान के पवित्र भूमि पर स्वीकार कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे पहले दिया हुआ है। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, इनका परिचय सर्वप्रथम मुझे जयपुर में ही कराया गया। सुभाष सिंह जी ने कराया था। बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं। गायत्री परिवार विशाल है, कार्यरत है, साधुवाद के पात्र हैं। श्री गुणवंत कोठारी जी, इनका वक्तव्य जब मैंने सुना मेरे दिल को छू गया। इन्होंने 3 बातें ऐसे कही जो हमें सदैव याद रखनी चाहिए। मैं मानकर चलता हूँ आप उनका स्मरण करते रहेंगे। श्रीमान डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, राज्य के संचालक जी हैं, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। आप वो प्रेरणा के स्रोत हैं जिनकी वजह से मुझे आज का सौभाग्य मिला है। श्री किशोर रूंगटा जी, परिवार से मेरा पुराना संबंध है। हम एक ही जिले से आते हैं। पर आपने जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में बहुत आयाम थे। और जो लोग व्यापार में हैं, उद्योग में हैं, उनके लिए आपने एक बड़ा संदेश भी दिया है। और समाज जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से अर्थव्यवस्था में है आज के दिन, उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की है और आप सबको चिंतन मंथन के लिए विवश भी कर रहे हैं। डॉक्टर एमएल स्वर्णकार जी, चिकित्सा जगत में सराहनीय कार्य कर रहे हैं और व्यवस्था से यहाँ जुड़े हुए हैं। सुभाष बापना जी ऑडिट के काम में हैं, तो आपकी भी ऑडिट करते होंगे, समाज की भी करेंगे। इनका योगदान सार्थक ही रहना चाहिए। हमारे यहाँ से सांसद, जिनके परिवार से मेरा बहुत बड़ा लगाव है, भंवर जी भाई साहब को पूरा आशीर्वाद हमारे परिवार पर था और मेरे से ज़्यादा आशीर्वाद उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को दिया और उन्होंने इस बात को कभी नहीं छिपाया।
क्योंकि राजनीति में उस समय मैं उनके विरोधी में था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे भंवरलाल जी। 24 कैरेट गोल्ड, पूरा जयपुर और राजस्थान उनको जानता है। राज्यपाल की हैसियत से मैं आपके निवास पर गया था, मैंने उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद भी गया था। मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई कि जयपुर जैसे महान नगरी का देश की सबसे बड़ी पंचायत में उपस्थिति दर्ज कराने का दायित्व है मंजू शर्मा जी को मिला है। मंचासीन महानुभावों के अलावा मेरे सामने महानुभाव हैं जो आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं। माननीय बाबूलाल जी, मूलचंद जी, सोनी जी भाई साहब, श्रीमती अनीता कोठारी जी, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष प्रताप भानु शेखावत जी, और आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं अकेले नहीं हैं। समाज के लिए बहुत कुछ करने का आप में मादा है, हिम्मत है, और मैं मानकर चलता हूँ कि ऐसा आप करोगे। राजस्थान की भूमि के लिए बहुत कुछ कहा गया, महापुरुषों की भूमि है, पर मैं याद दिलाना चाहूँगा किन किन को याद करूँ। पूजा भील जी महाराणा प्रताप के साथी थे। गोविंद गुरु जी जनजाति क्षेत्र में बड़ा काम किया है। महाराजा सूरजमल उनकी वीरता को बखान करते करते रह जाएंगे। दुर्गादास राठौड़, महाराणा सांगा, मैं जानता हूँ, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का विद्यार्थी रहा हूँ। लड़ते रहे, हाथ गया, पांव गया, आधा शरीर गया। अवंतीबाई लोधी महाराणा प्रताप के समय थी। देव नारायण जी कितने पूजनीय हैं। पन्ना धाय जी, महाराजा गंगा सिंह जी जिन्होंने गंगा नहर बनाई, केसरी सिंह बारठ जी, गिनते ही जाएंगे, गिनते ही जाएंगे। इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। इस भूमि के कण कण में राष्ट्रीयता झलकती है, राष्ट्रवाद की सुगंध आती है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला, इसका निमंत्रण और मेरा यहाँ इसमें सम्मिलित होना मेरे लिए गौरव का पल है। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं यहाँ सुन रहा था, मैंने एक नई ऊर्जा का संचार अपने में देखा। इस जगह आते ही मुझे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर साहब, मैं आपका आभारी हूँ। न त्वं कामे राज्यम न स्वर्ग में नापुन भर्मम, कामे दुख तपाना प्राणी नाम आर्त नाशनम। इसका अर्थ है न तो मुझे राज्य की इच्छा है, कितना सुंदर भाव है जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, न राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की और न मोक्ष की कामना है। मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को मिटाने में मेरा जीवन काम आए, मेरा जीवन दूसरों के सेवा में खप जाए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का निचोड़ है, मूल मंत्र है। राजा रंती देव के उक्त उद्गार हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। महाभारत में भी इसका प्रसंग आता है। राजा शिवी, दिलीप, रंती देव से लेकर सम्राट विक्रम और आगे हर्षवर्धन और महाराज शिवाजी
तक सेवा, दान और परोपकार का ही भाव समाज में सर्वोपरि रहा है। आक्रमणकारी आए, विदेशी ताकतें आई, उनका शासन रहा, फिर भी हमारे इस सेवा संस्कार में कोई कमी नहीं रही। हम लगातार इस पथ पर चलते रहे। आज भी हिंदू समाज में सेवा का भाव प्रबल रूप से विद्यमान है। जब देश में कोविड का संकट आया, हमने देखा ये भाव कितना ऊपर उठकर आया। इन दिनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है, काफ़ी कुछ रिपोर्ट आ रही हैं, वो अध्ययन करते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम में कुछ कमी निकालें। पर एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री रिसर्च इन एशिया, और उस रिपोर्ट ने 2002 के अंदर कहा और हाल में भी कहा कि भारत वो देश है जहां 10 में से 4 लोग अर्पित कार्यों में व्यस्त रहते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं। 40% से ज़्यादा। मैं सहमत नहीं हूँ। ये आंकलन 40% तक नहीं है, ये आंकड़ा कहीं ऊंचा है। वी आर अ सोसाइटी दैट हैंडहोल्ड्स इन डिस्ट्रेस एट द कॉस्ट ऑफ वंस स्ट्रेस। देखा है मैंने कोविड में, खुद संकट का सामना करते हुए दूसरे के लिए संकट मोचक बने थे। तब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। विश्व की सबसे प्राचीन समृद्धम भारतीय संस्कृति, सर्वसमावेशी सर्वपुनीत परंपराओं एवं मानववर्धक मान्यताओं का आज अक्षुण्ण बनाई हुई है। इतनी चुनौतियां आई हैं, but the essence of Indian civilization, its inclusiveness, its sublimity, its sacrificial approach has not been adversely impacted. चिर पुरातन, नित्य न्यूनता, डेली न्यू डिस्कवरी के गुण विशेष के कारण इसे सनातन संस्कृति के रूप में जाना जाता है। सनातन संस्कृति के बारे में श्री जी ने कहा है, इसका संचार हमारे खून में है, सनातन संस्कृति का संचार हमारे वातावरण में है। ये आर्यवर्त की वैदिक संस्कृति है जो देश, काल, समाज एवं वर्ग विशेष की सीमा से मुक्त रही है, किसी जंजीर में नहीं रही है। ये आह्वान किया गया है दीदी ने, समय आ गया है, इतना मत बटो कि वो बात याद आ जाए कि इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। हम सब के लिए चिंतन मंथन का विषय है। इसकी सार्वकालिकता, सर्वदेशिकता एवं सार्वजनीनता ही इसे वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिन संतु निरामया है कि गौरवशाली संस्कृति के रूप में स्थापित करती है। और हमारी संस्कृति विचारधारा के मूल में क्या है? मानव मात्र में परस्पर सम्मान एवं गौरव रक्षण संरक्षण का चिंतन समाहित है। भारतीय संस्कृति में मानव निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मनुस्मृतिकार ने भी इस संबंध में लिखा है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। पूरी दुनिया में नज़र फैलाते हैं चारों ओर, तो आपको नज़र आएगा कि ये तत्व सबसे ज़्यादा हमारी संस्कृति में है।
हम इस तत्व को दूसरे के अंदर भी संचार करते हैं। श्रेष्ठ मानव का निर्माण माता पिता एवं आचार्य के बिना संभव नहीं है। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण का भी स्पष्ट कहना है। और क्या कथन है? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषोवेद। इनका सम्मान नहीं करेंगे, इनका चरण वंदन नहीं करेंगे तो हम हमारे अस्तित्व पर कुठाराघात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में माता पिता का, आचार्य का एवं अतिथि का देवतुल्य कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये उच्चारण हमें कई बार सुनना पड़ता है। कोई भी मांगलिक काम होता है ये सुनाई देता है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति की गहराई देखिए। नित्य प्रति तुलसी माता को जल चढ़ाना, चींटी को आटा, पहली रोटी किसको? गाय को, अंतिम रोटी कूद के लिए। मकर संक्रांति को दान देते हैं, परंपरा सर्वत्र है। नाग पंचमी पर नाग पूजा, गंगा दशहरे पर गंगा पूजा, जल झूलनी एकादशी और पद स्थानीय जल स्रोतों पर भगवान को जल विहार कराना। मातृ पितृ गुरु सेवा के अनंत उदाहरणों से हमारा सांस्कृतिक जीवन भरा पूरा है। नवरात्रि में कन्या पूजन, रक्षाबंधन पर भाई द्वारा बहन की रक्षा का संकल्प, ऐसे दिव्य संस्कारों को हमारे दैनिक जीवन में अनुप्राणित कर हमारे युग दृष्टा पूर्वजों ने हमें श्रेष्ठ हिंदू जीवन पद्धति प्रदान की है। नजर फैलाइए, वेयर डू वी फाइंड such sublime qualities, great human values, virtuosity of human conduct? ये भारतीय संस्कृति है जिसके अंदर आपको मूल मंत्र मिलता है, ये अमृत दिखाई देता है। और लोग तो सुनकर अभिभूत हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या संस्कृति में इतनी गहराई हो सकती है। क्यों नहीं? 5000 साल की संस्कृति की विरासत हमारे सामने है। हिंदू जीवन शैली अपने में विभिन्न उपासना पद्धतियों, मत एवं दर्शन को समाहित की हुई है। लुक अराउंड द बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व द सोसाइटी, टू बी पार्ट ऑफ सोसाइटी। Hindu religion is quintessentially inclusive in true sense. इसमें केवल मनुष्य मात्र ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत में विद्यमान जीव जंतु और प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई है। Our civilization doesn't extend only to the welfare of human beings. It extends to all living beings on the planet. Look at the various facets of our civilization. हमें ये दर्शन भरपूर मात्रा में मिलेगा। इन्हीं संस्कारों को दृष्टिगत रखकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने हिंदू समाज के अनेक धार्मिक सामाजिक संगठन सैकड़ों प्रकार के सेवा कार्य चला रहे हैं। When the nation was passing through very tough period, COVID, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैंने देखा कितने संगठन आगे आए, कितना योगदान दिया, आगे चलकर योगदान दिया, अपनी आर्थिक ताकत से ज़्यादा योगदान दिया। और ये हमारी संस्कृति की पहचान है। इन सेवा कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करने का ये एक माध्यम है, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला। इस मेले में ऐसे सभी धार्मिक सामाजिक संगठन जो सेवा कार्यों में लगे हैं
उनके द्वारा मेले में अपने अपने कार्यों का प्रदर्शनी के रूप में किया जा रहा है। मैं इसको दिखावा नहीं मानता। इट इज नॉट प्रोपेगेंडा, इट इज ऑथेंटिक वर्क, अ वर्क इमेनेटिंग आउट ऑफ हार्ट। ये दिल, दिमाग और आत्मा से जो कृत्य किया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है, ताकि आप जानकारी ले सकें, प्रभावित हो सकें और लाभान्वित हो सकें। गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान ही नहीं, देश के लोगों को आपके क्षेत्र में चल रहे सेवा कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। 26 से 30 सितंबर तक जो ये आयोजन हो रहा है, आध्यात्मिकता और सेवा के भावना से मैं मानकर चलता हूँ बहुत सार्थक साबित होगा। यहाँ आने वालों के ध्यान में आएगा कि धर्म सभी को गले लगाता है, सबको जोड़ता है, उनका उत्थान करता है, उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए कह सकते हैं धर्म जीवन का आधार है, सनातन कॉम्प्रिहेंसिव है, सामयिक आवश्यकता है और ये आवश्यकता इससे ज़्यादा कभी किसी कालखंड में नहीं रही। और ये आवश्यकता है कि हम वैदिक जीवन अपनाएं। सनातन धर्म के उदय का समय आ गया है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आज का भारत बदल गया है। आज के भारत की दुनिया में एक नई पहचान है। जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत की सफलता की गूंज दुनिया महसूस कर रही है। अर्थव्यवस्था देखें तो हमने एक लंबी छलांग लगाई है। कहाँ 30 साल पहले, 35 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था लंदन और पेरिस शहर से छोटी थी। आज हम उन देशों से तो आगे निकल गए, पर आने वाले 2 साल में जापान और जर्मनी भी पीछे रह जाएंगे। यह हमारी आंतरिक ताकत है। हमारे संविधान के मूल्य बेखूबी सनातन धर्म को परिभाषित करते हैं। प्रस्तावना में सनातन धर्म नीति है। Our constitutional values emanate from Sanatana Dharma. The source of our constitutional values can be seen in Sanatana Dharma. The preamble of the Indian Constitution reflects a sense of Sanatana Dharma. Sanatana is all-inclusive. Sanatana is the only way for humanity to move forward. ये सनातन की तो देन है कि हम वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, और हमने तो इसको दुनिया में प्रसार कर दिया है और दुनिया ने ग्रहण कर लिया है। जब भारत ने G20 का आयोजन किया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ग्लोबली acclaimed G20, the motto was one earth, one family, one future. उन्होंने भारत में आकर देखा, this is ground reality here. The world is taking it, is receiving it. As a matter of fact, the world is very keen to adopt the philosophy of Bharat. ये आयोजन निश्चित ही प्रेरणा का स्रोत साबित होगा। ये आयोजन सामूहिक है। I can tell you, friends, this program has great contemporaneous relevance. हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, जिनका समाधान विश्व को भारत ही दे सकता है। क्लाइमेट चेंज इज एग्जिस्टेंशियल चैलेंज। हमारे पास रहने का दूसरा प्लेनेट नहीं है धरती के अलावा।
पर हमारी संस्कृति में झांकिए, सनातन की फिलॉसफी में जाइए, गहराई से अध्ययन कीजिए, आपको पता लगेगा हम तो कभी भी क्लाइमेट चेंज को आने नहीं देते। यदि दुनिया हमारी बात मानती और यहाँ रहने वाले कुछ लोग हमारी बात मानते तो भी हम ऐसा नहीं होने देते। आज के दिन भारत इज टेकिंग ग्रेट लीड, बहुत बड़ी लीड ले रहा है। हमारे दर्शन दुनिया अडॉप्ट कर रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। जब मैं सामने देखता हूं राष्ट्रभक्ति, भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारा परम कर्तव्य है, निजी और राजनीतिक हित को राष्ट्र हित से ऊपर नहीं रख सकते। बड़ी पीड़ा होती है, भारत माँ के यहाँ चाकू घोंपा जाता है। राष्ट्रवाद को तिलांजलि देकर कुछ लोग भ्रमित होकर देश या बाहर में किनसे चर्चा करते हैं जो हमारे हितकारी नहीं है। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। We have to neutralize these forces, the forces that keep self-interest, political interest above that of national interest. ये नहीं हो सकता। हमारे देश की पहचान है, हजारों साल की संस्कृति है। इस देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। We have never believed in expansion. अब जब देश तीव्र गति से बढ़ रहा है, देश में बहुत बड़ा हवन हो रहा है, उस हवन के अंदर हमें एक चीज का ध्यान देना है। उस हवन में हर किसी को आहुति देनी है, क्योंकि उस हवन का उद्देश्य है, पूर्ण आहुति है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत के प्रधानमंत्री ने यह सपना देखा है, और यह सपना 2014 में नहीं देखा, क्योंकि तब हालात सपने देखने की नहीं थी, तब हालात सुधारने की थी। मैंने 3 बातें कही हैं और मेरा अटूट विश्वास है कि वो देश में हो रही हैं। 2014 में शासन रॉकेट की तरह ऊपर उठा। जब रॉकेट ऊपर उठता है बड़ा जोर आता है। When a rocket is launched, maximum energy is consumed, पूरी ताकत लग जाती है, क्योंकि विफलता की बहुत संभावनाएं होती हैं। उस समय का वातावरण था, देश निराशा में था, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। एक अच्छा काम हो गया, रॉकेट टुक ऑफ। 2019 में रॉकेट वेंट बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण से ऊपर निकल गया, गति पकड़ ली। संकटों के बावजूद, इन द फेस ऑफ ग्रीम चैलेंजेस, inspired narratives, misinformation, the rocket in 2024 is now in space. गति पकड़ रहा है। In such a situation, our commitment to nationalism has to be 100%. मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहाँ से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठें जो राष्ट्र के हितकारी नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, नासमझी के परिचायक हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज शिथिल नहीं होनी चाहिए।
ये समय चुप रहने का नहीं है। ये शताब्दी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह शताब्दी भारत की है। यह शताब्दी सनातन धर्म की भूमि की है। यह शताब्दी विश्व केंद्र बनेगा। हजारों साल पहले जब हम थे वहाँ, वी आर ऑन वे टू रिगेनिंग इट। इतिहास में देखिए, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस वर इन इंडिया। नालंदा, तक्षशिला, नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। वो कैसे खत्म हुई, थोड़ा देखिए। आजादी के बाद संकट कोई कम नहीं आया। आजादी को 18 साल हुए थे। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में 18 साल होते हैं, उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उसको मदद की आवश्यकता होती है। और प्रजातंत्र पर एक बड़ा प्रहार हुआ, क्रूर प्रहार हुआ और देश में आपातकाल लग गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया खुद को बचाने के लिए, खुद की कुर्सी को बचाने के लिए। लाखों को जेल में दे दिया। आजादी में जिन लोगों ने अपना लहू दिया था, उनकी आत्मा तड़पती रह गई। कोई अधिकार हमारे पास नहीं रहे। 21 महीने का वो अंधकार रहा। आपको मैं आह्वान करता हूं, आप उस कालखंड को कभी मत भूलिए। वो काला अध्याय हमें याद दिलाना चाहिए कि तानाशाही ताकतें किस तरीके से हमारी संस्कृति को और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देती हैं। आज भी किसी न किसी तरीके से समाज का विघटन करने के लिए, टुकड़ों में बांटने के लिए, सनातन को चुनौती देने के लिए सर उठा रहे हैं। और इसीलिए 2 अच्छे काम हुए हैं। पहला, 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस है, ताकि हर नवयुवक को, हर नवयुवती को, हर परिवार को उस दिन का बोध हो, पता लगे हमारे संविधान का क्या मतलब है। और उसी तरीके से 25 जून संविधान हत्या दिवस है, आप याद रखिए। लोग पीड़ित रहे हैं। जयपुर जानता है किन किन को जेल में डाला। अरे जिनको जेल में डाला वो उपराष्ट्रपति बने, जिनको जेल में डाला वो प्रधानमंत्री बने, जिनको जेल में डाला उन्होंने देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा की है। आज के दिन चूंकि भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, एक कल्पनीय तरीके से बढ़ रहा है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था कहती हैं, इंडिया इज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसी परिस्थिति में कोई आस्तीन का सांप निकल कर नहीं आ जाए। हमें जहर निकालना है, क्योंकि सनातन कभी विष नहीं फैलाता। सनातन संचार करता है स्वशक्तियों का। एक और संकेत दिया गया है और वो बहुत खतरनाक संकेत है। वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है, और वो है धर्म परिवर्तन। सुगर कोटेड फिलोसफी इज बीइंग सोल्ड। कहाँ जाते हैं? दे गो टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। हमारे ट्राइबल लोगों के अंदर ज़्यादा इंकर्षण करते हैं, लालच देते हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है, वी आर विटनेसिंग वेरी पेनफुली religious conversion in a structured manner as a policy, and this is antithetical
to our values and constitutional premises. आवश्यकता है, there is need, और अविलंब आवश्यकता है, तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है to neutralize such sinister forces and pernicious designs. हमें सचेत रहना पड़ेगा, हमें तीव्र गति से काम करना पड़ेगा। भारत को खंडित करने के लिए जो लोग आज सक्रिय हैं, उनका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं सामने जब देखता हूँ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, पड़ोसी देश में कुछ होता है, और एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहा, केंद्र में मंत्री रहा, वकालत के पेशे में वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक नैरेटिव चलाता है, ये भारत में भी हो सकता है। क्या हमारा प्रजातंत्र कमजोर है? अरे एक कालखंड आया था, काला अध्याय इमरजेंसी का, जिसके बारे में मैंने संकेत दिया है। अब भारत में यह संभव नहीं है। वो लोग जो ऐसा कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र के हितकारी नहीं हैं। दूसरा सामने पढ़ रहा हूं, नारी सम्मान। कलकत्ता के अंदर एक भयानक घटना होती है। एक महिला डॉक्टर अस्पताल में कार्यरत अपनी ड्यूटी कर रही है, उसकी मौत बलात्कार के बाद। जघन्य अपराध है, बार्बरिटी इन एक्सट्रीमिटी, हार्ट शेकिंग। और एक व्यक्ति उसी तरीके से केंद्र में मंत्री रहा, संसद सदस्य की शपथ ले रखी है, कॉल्स इट सिम्प्टोमेटिक मलाइज। अरे मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब हमने 2023 में एक 3rd रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए किया। ये छोटा काम नहीं है। सनातन धर्म में नारी शक्ति को वंदनीय माना गया है, शक्ति केंद्र माना गया है। उस शक्ति को पूरा अधिकार दिया गया है इस बड़े बदलाव के कारण। द वीमेन रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मी फ्रेंड्स, is a development of the century. It is a development that will define democracy for the better. Women will get opportunity in policy making, in decision making, in executive governance, and in legislative work. इतना बड़ा काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। चारों तरफ नजर फैलाइए, सनातन की भूमि आज के दिन पूरे विश्व का केंद्र बनी हुई है। जितनी बड़ी विकास यात्रा यहां से शुरू हो रही है, जो अर्थ जगत में आप लोग हैं, थोड़ा सोचिए, कौन सी लार्ज इकोनॉमी है जो 8% एनुअल ग्रोथ में है एंड आने वाले कई सालों तक अशोर्ड है। मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता आज के दिन, कि जो मुझे यह सौभाग्य आज मिला है, मेरे लिए एक कल्पनीय है कि मंचासीन जो महानुभाव हैं, जो श्रद्धे हैं, पूजनीय हैं, तपस्वी हैं, उनके समक्ष में मुख्य उद्बोधन आपके समक्ष दे रहा हूँ। तो मैं अंत में यही कहूँगा, गनगौरा ने घोड़ा दौड़ना चाहिए, ठीक है ना? गनगौरा ने घोड़ा दौड़ना चाहिए, हर हालत में दौड़ना चाहिए। और मत चूके चौहान, ये चूकने की बात नहीं है। आप सक्षम हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए,
और उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।